हेलो साथियों, एसएस टीचर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी लोग 31 जनवरी 2020 प्राइमरी लेवल का फर्स्ट पेपर का आंसर की जानेंगे, जिसमें उत्तर पुस्तिका कोड के का प्रथम क्वेश्चन विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को कैसा होना चाहिए। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, जिसका विकल्प एक सभी के लिए मानवीकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। विकल्प दो ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। तीसरा, विविधता संबंधित मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। चौथा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, जिसमें सबसे सटीक एवं उचित आंसर विकल्प 4 होगा। विकल्प 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, जिसमें समस्या समाधान से संबंधित विकल्प नंबर 1 समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। विकल्प 2 विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा कर। विकल्प 3 लगातार अभ्यास एवं कार्यान्वयन पर जोर देकर। विकल्प 4 समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, जिसमें सबसे उचित एवं सटीक आंसर समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर को विकल्प 1। हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, जिसमें सबसे सटीक आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 2। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। इसको आप लोग पढ़ चुके होंगे। सबसे सटीक एवं उचित आंसर अपसारी चिंतन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। विकल्प 1 बिना विश्लेषण के अवलोकन करना। विकल्प 2 अनुकरण, नकल और दोहराना। विकल्प 3 विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना। विकल्प 4 संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, जिसमें हमारा सबसे उचित एवं सटीक आंसर होगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि इसमें विकल्प 1 इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती हैं। गलत। अधिगम केवल त्रुटियों के संशोधन पर निर्भर है। गलत। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। गलत। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। जहाँ अर्थपूर्ण है, ये 4 नंबर क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि इसमें एक टैगवर्ड्स अर्थपूर्ण है। अधिगम की अवधारणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। विकल्प 1 बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। तीसरा, बच्चे को दंड देकर। और चौथा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। तो जिसका सबसे उचित एवं सटीक आंसर होगा विकल्प 4 प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शर्मिंदगी शब्द से बच्चों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी के भावों को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए।
शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो सबसे उचित एवं सटीक आंसर विकल्प 4 होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में विकल्प 1 बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सही हो सकता है। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं। नहीं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है। नहीं, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प 1 सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? विकल्प 1 प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता। विकल्प 2 असफलता अनियंत्रित है। विकल्प 3 योग्यता सुधार्य है। विकल्प 4 योग्यता अटल है। जिसमें सबसे सटीक एवं उचित आंसर होगा विकल्प 3 योग्यता सुधार्य है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? जिसमें विकल्प 1 बारंबार परीक्षाएं। विकल्प 2 अन्वेषण एवं संवाद। विकल्प 3 प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं। विकल्प 4 पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। इसमें सबसे उचित एवं सटीक आंसर होगा अन्वेषण और संवाद, विकल्प 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब बच्चे अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो। नहीं, विषय वस्तु को बहुरूप में प्रस्तुत किया गया हो। नहीं, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। हो सकता है वो आंतरिक रूप से अप्रेरित हो। जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है तब बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है। ऐसा नहीं हो सकता है। विकल्प इसका 3 सही होता है। जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? विकल्प 1 संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। विकल्प 2 कोई उत्तेजना नहीं कोई भय नहीं। विकल्प 3 उच्च उत्तेजना उच्च भय। विकल्प 4 निम्न उत्तेजना उच्च भय। इसमें विकल्प प्रथम सही होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प प्रथम सही होता है। संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? विकल्प 1 ना आनुवंशिकता पर ना पर्यावरण पर। नहीं, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। तीसरा केवल आनुवंशिकता पर। चौथा केवल पर्यावरण पर। इसमें आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प 2 सही होता है। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाद क्या दर्शाता है? इस तरह का व्यक्तिवाद आत्मनिर्भरता, मनोवैज्ञानिक विकास, संज्ञानात्मक परिपक्वता और स्वनियमन। तो इसमें स्वनियमन सही होता है। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। पुरस्कार वितरण हेतु अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। तीसरा विद्यार्थियों को नामांकित करना। योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प 1 सही होता है। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 17 एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है।
लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापका यह योजना कैसा है? छात्रों में प्रत्याहार और निकास प्रवृत्ति पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ और आधारभूत संरचना का काम करेगी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सही होता है अधिगम के लिए पाठ एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। यह लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 19 एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान के संचय के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। विद्यार्थियों को उनके एकेडमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए। विद्यार्थियों पर प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। जिसमें सबसे सटीक एवं उचित आंसर है 19 का विकल्प 1। 19 का विकल्प 1। 20 लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? तो यह विकल्प नंबर 4 प्रथागत को दर्शाता है। बच्चों के सामाजिकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प 1 समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। नहीं। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। नहीं। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का प्रथम कारक है। यह सबसे उचित एवं सटीक आंसर है। अगले क्वेश्चन 22 की तरफ बढ़ेंगे। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। जिसमें 22 का विकल्प 1 सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? मुख्य गुण जिसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का सोच विकास एक जगह केंद्रित हो जाता है। जिसमें विकल्प नंबर 23 का 4 विचार सोच में केंद्रीकरण सही होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अलग अलग सेटों में अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो आप लोग इधर उधर करके इसको देख लीजिएगा। ये सेट के का उत्तर कुंजी बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है? नहीं। विकास बहुगामी होता है? हाँ। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है? विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है? नहीं। इसमें सबसे उचित एवं सटीक आंसर होगा विकास बहुगामी होता है। 24 का विकल्प 2 सही होता है। 25 लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। लेव वाइगोत्स्की आप सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक से संबंधित बात करते हैं, तो इसका सबसे उचित एवं सटीक आंसर होगा सांस्कृतिक उपकरण विकल्प 3। जिन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि स्कीमा और मनोबंध जिन पियाजे के द्वारा ही दिया गया है।
इसका विकल्प नंबर 2 सही होता है। एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अवैध समरूपों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 का 2 सही होता है। ठीक है, 28वां क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है। तीसरा क्या है, मंदित छात्र। और चौथा क्या है, विकलांग छात्र। तो ये आप क्वेश्चन देख चुके हैं, तो इसका आंसर सही है पहला, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 29 जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो इसका आंसर आपका होगा तीसरा, आप लोग सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, यानी जन्म से जब किशोरावस्था तक बच्चों का विकास होता है तो इसी क्रम में होता है। लास्ट क्वेश्चन है 30वां, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो पहला देखिए, योग्यता आधारित समूह को बनाने में मापदंड तो बिल्कुल गलत है। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो परियोजना किसी भी कार्य करने के लिए यदि अध्यापन कर रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, तो उसमें परियोजना का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आंसर आपका सही होता है दूसरा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में घंटे के निशान को दबा लीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। जय हिंद, जय भारत।